जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि 10 दिन तक चलता है। 10वें दिन दशा माता की पूजा का आखिरी दिन होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती है। सर्वप्रथम साठिया या स्वास्तिक बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मेहंदी कुमकुम के 10 बिंदियां दीवार पर लगाते हैं। पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का और फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली मोली चावल सुपारी धूप दीप अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा कहने और सुनने का व्यवधान है। इस दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। कुछ स्त्रियां आखिरी दिन दशा माता के 10वें दिन केवल एक समय ही पूजा करके व्रत करती है और कुछ स्त्रियां 10 दिन तक इस व्रत को करती है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री विधवा सुहागिन सबको करना चाहिए, क्योंकि ये पूजन व्रत घर की दशा स्थिति को सुखी समृद्धि करने के लिए किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा गांठे लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं और इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतार कर पूजा करके पुनः नई बेल धारण कर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की पहली कहानी। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार वहां है। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला, दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण कर लिया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है? यहाँ तो राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो गए हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। ऐसा कहकर वे देहरी पर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। उसी समय दशा माता ने बालक के पैर वस्त्र से बाहर कर दिए। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, और तुम कौन हो? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र का प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, जिसे मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने अपने आंगन में बने हुए कुएं में राजकुमार को ढकेल दिया और मैंने इससे बीच में ही रोक कर रक्षा की है। इस समय भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विंदी से बोली कि जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। दशा माता बोली कि मैं किसी के घर नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ।
मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ। नगर में ढिंडोरा पिटा दो कि वो सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशामाता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया। दक्षिणा में गहने आंधी देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।